हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में 16 मई से 31 मई के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Libra sign. पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, या फिर इन दिनों अपने पार्टनर से आप सेपरेशन में हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा हो या आया हो। जैसा भी आपका रिश्ता है, आप दोनों सोल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एक दूसरे की भावनाएं, एक दूसरे की दिल की बात बिना कहे भी आप समझ पाते हैं। जो भी ये नाराज़गी है या सेपरेशन है, ये टेम्पररी है। सेपरेशन में होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के लिए आप कभी भी, आपके मन में गलत भावनाएं नहीं होगी, एक दूसरे का आप भला ही चाहेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग सेपरेशन में भी अगर हैं तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों की भावनाएं एक दूसरे के लिए सच्ची है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आप में से कुछ लोगों को गाइडेंस भी दे रही है कि अपने रिश्ते के बारे में कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें। यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों से आप अनजान हैं। कुछ बातें समय के साथ रिवील होंगी या फिर उन्हें आपके सामने आने में वक्त है। तो जब तक आपको अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी न मिल जाए, तब तक आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर कोई एक राय ना बना लें या कोई एक ऐसी इमेज ना बना लें अपने दिमाग में जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां बढ़े। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच दूरियां पैदा की हैं, या फिर किसी तीसरे की वजह से आप दोनों में मनमुटाव हुआ है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर कम्युनिकेशन गैप है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो कोशिश करें अपने पार्टनर से बात करें। आप दोनों के बीच जिस बात को लेकर नाराज़गी है, कोई शक है या फिर नाराज़गी है, उन बातों को एक बार फिर से उनके सामने रखें और तब आपको पता चल पाएगा कि क्या बात की सच्चाई है। तो यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन गैप है तो उसे ख़त्म करें, अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करें। आप में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और वहीं इस वक्त जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड कपल हैं, कोशिश करें, अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी हो भी जाती है या फिर किसी बात को लेकर मतभेद भी हो जाते हैं, तो आपस में सुलझाने की कोशिश करें। अगर किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट अपने रिश्ते में रखेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। खुलकर बात करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, वाद विवाद है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ इस बात की पॉसिबिलिटी है, जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है, कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों में किसी तरह का वाद विवाद है, आपस में दूरियां हैं या किसी बात को लेकर मतभेद है। तो यहाँ पर किसी की वजह से प्रॉब्लम है और
इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों आपस में आप दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, कोई मतभेद हो सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपस में सुलझा लेने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये 5 ऑफ वांड्स कार्ड कहता है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। अपने रिश्ते के बारे में आपको डिसीजन लेना है, अपनी परिस्थितियों को आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है ताकि अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल जाए और अपने लव लाइफ के लिए आप डिसीजन ले पाएँ, चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़ने का हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन होने का हो। जो भी फ़ैसला आप लेना चाहते हैं, आपके लव लाइफ में जो भी परिस्थितियां हैं आप बेहतर जानते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को अपने विचारों में उलझाने के बजाय अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है ताकि आप सही समय पर सही फ़ैसला ले पाएँ। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ में आप जैसी भी परिस्थिति चाहते हैं, अपनी कोशिशों से उन परिस्थितियों को आप बदल लेंगे या फिर उन परिस्थितियों को आप हासिल कर लेंगे। अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो आप अपनी समस्याओं का समाधान निकालेंगे या फिर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आप दोनों की दूरियां ख़त्म हो सकती है या फिर जो भी आप दोनों के बीच मनमुटाव है, नाराज़गी है, वो ख़त्म हो सकती है। तो ये अपनी परिस्थितियों को आप अपनी कोशिशों से बदलेंगे। जहाँ पर अपने लव लाइफ को लेकर आप जो भी इस वक्त नेगेटिविटी देख रहे हैं, उन्हें आप पॉजिटिविटी में बदल सकने की आप में क्षमता है और इसके लिए आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और उस काम में सफल भी होंगे। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी की बात कहता है। अगर आप चाहते थे आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिले या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे, तो आप अपने पार्टनर को कन्विंस कर पाएंगे या फिर आपके पार्टनर राज़ी हो सकते हैं इन बातों के लिए, या आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए आप तैयार हों। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है और कुछ लोगों का रीयूनियन या फिर रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके प्यार की जीत है। अपने लव लाइफ में आप जिन परिस्थितियों से खुश नहीं थे, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है उन परिस्थितियों को आप अपनी कोशिशों से बदलेंगे। आपके लव लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, इस वजह से ये विक्ट्री की एनर्जी है जहाँ आपके प्यार की जीत होगी। आप अपने लव लाइफ में खुशियाँ देखेंगे। तो यहाँ पर ये 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है या फिर आप दोनों के बीच जिस बात को लेकर मनमुटाव था या फिर दूरियां थी, वो दूरियां ख़त्म हो सकती है। और आप में से जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिले। आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं या फिर आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा, ये आपका रीयूनियन है। और कुछ लोगों की समस्याएं सुलझ जाएंगी, इस वजह से आपका रिकन्सिलेशन हो पाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, किसी भी वजह से आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है या फिर कम्युनिकेशन गैप है, तो आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है। आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है या फिर वो खुद आपसे मिलने आ सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है वो एक फेमस पर्सनालिटी हो या फिर आप एक फेमस पर्सनालिटी हो, आपकी अपनी कोई ख़ास पहचान हो या फिर आपने इन दिनों कुछ ख़ास अचीव किया है अपने
पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, जिसकी वजह से कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। किसी फेमस पर्सनालिटी को आप अपने जीवन में शामिल करना चाहें या फिर उनकी तरफ आप अट्रैक्शन फ़ील करें, उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं। या आप खुद ही अगर कोई फेमस पर्सनालिटी हैं या फिर आपका नेम फेम है अपने फील्ड में, तो आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक फेमस पर्सनालिटी हो सकता है, अपने फील्ड में आपका नेम फेम हो सकता है, या कोई ख़ास अचीवमेंट हो सकती है। ऐसे पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करेंगे। आइए जान लेते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the guidance for them in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the guidance for them in their love life in the second half of May? You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. यहाँ एंजल आपसे कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है या कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घटती है जिन्हें लेकर हम बहुत निराशा महसूस करते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है या फिर जिन भी चीज़ों से हम गुज़रते हैं, इसके पीछे ईश्वर का कोई ख़ास मकसद होता है या फिर कोई हायर पर्पस होता है। इसकी वजह से हम इन चीज़ों से गुज़रते हैं या फिर इन परिस्थितियों का हम सामना करते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस वक्त हम उन चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, आहत होते हैं, लेकिन वहाँ हमारे लिए कुछ लेसन होता है ताकि हम उन परिस्थितियों से कुछ सीख सकें या फिर अपने भीतर कुछ बदलाव ला सकें। जिन चीज़ों के बारे में हम अनजान होते हैं या फिर उन परिस्थितियों में हमारे लिए क्या सही क्या गलत जब हम जज नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ये डिवाइन इंटरवेंशन होता है जिसकी वजह से हमारी परिस्थितियों में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है या फिर ऐसी परिस्थितियाँ बदलती है जो हमारे लिए खुशी की वजह तो उस वक्त नहीं होती है, लेकिन वहाँ हमारे लिए कुछ लेसन होता है या हमारे सामने कुछ सच्चाइयाँ आने होती है जहाँ हम अपनी वास्तविकता से रूबरू होते हैं या फिर अपने सच को जान पाते हैं। तो यहाँ पर निराश ना हो अगर अपने लव लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसे लेकर आप परेशान हो रहे हैं, तो ये परिस्थितियाँ आपको कुछ सिखाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है माय बिलीव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप में भले ही दूरियां हैं, एक दूसरे से आप दूर हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हों, जैसा भी इस समय आपका रिश्ता है, अपने आप पार्टनर से आप दूर हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि दूर होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, स्पिरिचुअली एक दूसरे से आप कनेक्टेड हैं। यहाँ ये द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्पिरिचुअल है, एक दूसरे से आप सोल लेवल पे कनेक्ट हैं। इस बात की यहाँ पर एंजल भी पुष्टि कर रहे हैं या एंजल भी इस बात को की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपका प्यार सच्चा है, एक दूसरे के प्रति आपकी भावनाएं सच्ची है। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर कहना चाहते हैं भले ही एक दूसरे से आप दूर हैं, लेकिन दिल से
आप एक दूसरे से जुड़े हैं, भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से जुड़े हैं। एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, दूर होते हुए भी एक साथ हैं आप। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कहते हैं कि यहाँ मिस करने जैसा कुछ भी नहीं है, आप हमेशा से उनके साथ हैं। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ भरोसा रखने की ज़रूरत है। एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपके लव लाइफ में बदलाव तभी आएगा जब आप अपनी परिस्थितियों को स्वीकारेंगे। वो जैसी है उसे जब स्वीकार लेंगे तो उस समय आपको अपने लिए समाधान नज़र आएगा, या वहीं से आपके लव लाइफ में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर परिस्थितियाँ मुश्किल हैं तो उन परिस्थितियों में परेशान होने के बजाय या फिर उन्हें अवॉइड करने के बजाय उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लें। जैसे भी आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम हो या फिर बाहरी परिस्थितियों की वजह से प्रॉब्लम हो, फैमिली इंटरफेरेंस हो, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम हो, जैसी भी प्रॉब्लम है जब स्वीकारेंगे तो वहाँ आपको अपने समाधान की तरफ बढ़ने में आसानी होगी, या फिर आप क्लियरली सोच पाएंगे कि आपके लिए इन परिस्थितियों में क्या करना बेहतर है। तो यहाँ भरोसा रखने की ज़रूरत है। परिस्थितियाँ आपके लिए कैसी है उन्हें आप स्वीकारें, आपको अपने लिए समाधान नज़र आएगा। चाहे ये आपको अपने लव लाइफ में साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला हो या फिर अपने रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला हो, जो भी फ़ैसला आप लेना चाहते हैं वहाँ ज़रूरी है कि अपनी परिस्थितियों को स्वीकार ले जो जैसी चीज़ें हैं उन्हें वैसे ही देखें, उन्हें वैसे ही स्वीकार करें, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे ऑफ द सोल। यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि जो भी आप फैसला करना चाहते हैं, ये ऊपरी तौर पर ये सिर्फ आप अपने दिमाग से फ़ैसला नहीं ले सकते हैं, या फिर अगर बहुत कैलकुलेटिव आप कोई डिसीजन लेते हैं वहाँ जहाँ आपका सिर्फ दिमाग इन्वॉल्व होता है तो वो फ़ैसला सही नहीं होता है। अगर अपने लव लाइफ के बारे में कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं तो दिल से फ़ैसले लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अपने दिल से फ़ैसला लेते हैं तो वो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, आपकी सच्ची आवाज़ होती है, या फिर आपका वहाँ आप अपने आप से जुड़कर अपने लिए फ़ैसला लेते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि अपने लव लाइफ के लिए जो भी आप फ़ैसला लेना चाहते हैं अपने दिल से वो फ़ैसला लें। अगर सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ वो फ़ैसला आपके लिए स्थायी नहीं होगा, या फिर आपको वो खुशी नहीं देगा, या उस तरह की आप अपने लाइफ में शांति महसूस नहीं करेंगे जिसकी आपको चाहत है। आइए अब जान लेते हैं इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये जानेंगे। इसमें कुछ साइंस भी बताऊंगी। जो भी कार्ड्स आएंगे इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप उस साइन के पर्सन से डील कर रहे हों। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट action of my viewers partners? What will be the next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? पहला कार्ड है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, अपने रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं या फिर किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी की सलाह से आपकी मुश्किलें आसान हो सकती है, आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आप दोनों मिलकर अब अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की प्लानिंग करेंगे।
या आप में से कुछ लोगों के लिए द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, आप दोनों के बीच किस तरह सुलह हो इसके लिए वो किसी से सलाह ले रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स ये आपके पार्टनर का डिसीजन है। यहाँ पर जिन परिस्थितियों की वजह से या फिर जिन लोगों की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं या फिर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, उन लोगों से या उन परिस्थितियों से आपके पार्टनर दूरी बनाएंगे ताकि आप दोनों एक साथ हो पाएँ। तो यहाँ आपके पार्टनर का ये डिसीजन होगा जहाँ वो उन परिस्थितियों या उन लोगों से दूरी बनाएंगे जिनकी वजह से आप दोनों के बीच समस्याएं हैं, वो आपकी तरफ आएंगे। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप दोनों के बीच रिश्ता ठीक नहीं है, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वाद विवाद है या फिर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मूव ऑन होने का भी फ़ैसला ले सकते हैं। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और ये समस्याएं आपकी सुलझ नहीं रही है तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर जाएं। तो यहाँ पर आप अगर कोई ऐसी स्थिति है जहाँ आपको लगता है कि आपको अपने तरफ से पहल कर लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर कर लें। यहाँ पर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी आपके रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, तो जो भी आप कोशिश कर सकते हैं अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो ज़रूर करें। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स ये आपके पार्टनर का डिटर्मिनेशन है अपने रिश्ते को लेकर। आपके पार्टनर इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, चाहे कितनी भी कोशिश करनी पड़े उन्हें, वो अपने रिश्ते को संभालने के लिए वो कोशिशें करेंगे, चाहे वो आपको मनाने की हो या फिर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने की बात हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने की बात हो। जो भी चीज़ें यहाँ प्रॉब्लमेटिक है उन प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए या उन समस्याओं को सुलझाने के लिए आपके पार्टनर बिल्कुल डिटरमाइंड हैं। वो उन्होंने तय कर लिया है कि चाहे जितनी भी समस्याएं आए उन समस्याओं को वो सुलझा लेंगे ताकि आप दोनों एक साथ हो सकें। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा, वो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे जिसकी वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तो अगर आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत थी, इस कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे, इस वजह से आप दोनों के बीच नाराज़गी थी, तो आपकी वो नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। आपके पार्टनर अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेंगे। अगर किसी तरह की समस्याएं थी तो उन समस्याओं को सुलझा लेंगे या फिर उन परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेंगे जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और वहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर चाहते तो हैं कि आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं। अगर वहाँ ऐसी कोई बात है जहाँ आपको लगता है कि आपको पहल कर लेने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी अपने ईगो पर हर बात को ले लेते हैं या फिर वो झुकना नहीं चाहते हैं, अगर कोई ऐसी बात है और आपको ये लगता है कि आपको अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है, आप इस रिश्ते में खुश रहेंगे, तो ज़रूर अपनी तरफ से पहल कर लें, क्योंकि यहाँ ये आपके पार्टनर की चाहत है कि ये रिश्ता स्टेबल हो, आप दोनों साथ हों। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अपने ईगो में हो सकते हैं, उनकी चाहत होगी कि आप पहल करें अगर आप दोनों के बीच नाराज़गी है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।